नमस्कार, मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ 24। लगातार हम जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अभी हमारे साथ सिवान जदयू गठबंधन और जदयू के जिला अध्यक्ष हमारे साथ चंद्रकेतु सिंह जी हैं। इनसे सीधे तौर पे जानते हैं कि वर्तमान के चुनाव जिन मुद्दों पे आप सिवान में करा रहे हैं, चूँकि आप यहाँ के प्रभारी हैं, तो आपको पता होगा कि किन मुद्दों पे जनता के बीच आपकी गठबंधन की जो प्रत्याशियाँ जा रही हैं। और जहाँ तक ये चुनाव की बात है, यह बिहार सरकार में जो एनडीए सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, तो राज्य सरकार की इतनी सारी कार्य है जिसे हम लोग गिना भी नहीं सकते हैं, गिनाते गिनाते थक भी जाते हैं। और हमारे इस भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका जो विकास कार्य है, ये सब मिला जुला के हम लोग विकास कार्यों पर ही इस चुनाव को हम लोग मुद्दा बनाए हैं और लड़ रहे हैं। विकास कार्य आपका मुद्दा है, 5 किलो राशन आपका मुद्दा है और श्री राम का नारा भी आपका मुद्दा है, जो लगातार स्टेज से बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और देखे भी जा रहे हैं। एक मुद्दा ये भी है कि 3 चीनी मिलें, सूता मिलें, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। लंबे समय से आपकी सरकार रही, इस मुद्दों पे क्यों नहीं ध्यान? देखिए, सारे मुद्दों पर ध्यान है। शायद आपको पता नहीं है, जो तीनों चीनी मिली जो बंद हुई है, चीनी मिले, उस पर राज्य सरकार कम से कम हमें लगता है कि 15 से ज़्यादा शुगर मालिकों को यहाँ बुलाया था। लेकिन चूंकि जो पुराना टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से ये चल नहीं पाएगा और नया टेक्नोलॉजी बनाने में जो ज़मीनें चाहिए वहाँ ज़मीन नहीं है, तो जिसके चलते अभी उपड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग लगातार प्रयास में हैं। जैसे बजाज कंपनी का मालिक कई बार विजिट कर चुके हैं, पानीपत की जो ये सब फैक्ट्रियाँ थी या महाराष्ट्र की, वहाँ से भी बहुत सारे चीनी मिल मालिक आ चुके हैं, उसको देख चुके हैं और उसमें लगा गया है। और ऐसी बात नहीं है कि उद्योग धंधा बिहार में नहीं लगा है। और उद्योग धंधा जब बिहार में जो लगा हुआ है, ये खाद्य प्रसंस्करण की जो चीज़ें हैं, उससे बहुत ज़्यादा उसमें माने उद्योग और रोजगार लोगों को मिला हुआ है। अच्छा सर, जो समाज में चर्चा है, जो जनता की भी चर्चा है कि आपके जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के पति हैं, वो वामपंथी के गर्भ के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति और उन्होंने बीच में अभी जदयू में थे, फिर जब उनको टिकट नहीं मिला तो छोड़कर और फिर से उसी पंथ को लेकर चलने लगे थे। एक भाषण भी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वायरल होने दीजिए। वायरल जो कर रहा है, जो विरोधी है, उनका काम है। बातें तो उन्होंने कही, सही बात है। जो विरोधी वही निकालेंगे, हम लोग भी तो उस पर नहीं जा रहे हैं। जो उन लोगों का जो वाइट है, जो पहले का वीडियो है, बहुत सारा है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी उसको निकालेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, जिस सिवान में एनडीए जिस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, कहीं ना कहीं उस धारा में रहकर भी वही उन्हीं चीज़ों का विरोध कर रहे थे। और 2000 में और 2000 से 5 के बीच में जब माननीय नीतीश कुमार जी का एनडीए का सरकार बना उनके नेतृत्व में, उस समय जो लेफ्ट का जो डिमांड था, जो नारा था, सारा काम तो नीतीश कुमार जी पूरा कर दिए। और नीतीश कुमार जी ने जब उस सब को पूरा किया तो ये आदमी इस चीज़ को महसूस किया और कहा कि जो हमारी मांगे थी माननीय नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया, इसलिए अब इस धारा से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद हम लोग धारा में आ गए। उन्होंने सीधे कहा है कि हम भगवा कार्य नहीं होना पाएंगे, अपने आप को नहीं कर पाएंगे। देखिए, परिस्थितियाँ होती है। अभी कुछ साल पहले, नहीं 2 साल, हाँ, परिस्थितियाँ होती है। चूंकि उनका टिकट कटा था और टिकट काट कर, ऐसा नहीं था कि किसी वर्कर को दिया गया, पॉलिटिकल वर्कर को दिया, वह टिकट किसी कहीं चला गया और वह प्रत्याशी इनके घर के बगल की प्रत्याशी थी, तो थोड़ा सा इनको जरूर आक्रोश हुआ कि हाँ भाई, मेरा टिकट काट के उनको दे दिया गया। इन्होंने साफ यह भी कहा था कि अगर मेरा टिकट कटा और कोई पॉलिटिकल व्यक्ति को ये टिकट दिया गया होता तो मुझे कहीं कोई दुख नहीं था। नॉमिनेशन और जो आशीर्वाद कार्यक्रम आपके रखे गए थे, पार्टी के तमाम नेता दिख रहे थे, लेकिन जिनकी टिकट कटी, जो पूर्व सांसद थी कविता सिंह, वही नहीं दिखी। कारण क्या रहा? आप पहले भी देखे होइएगा कि हमारे माननीय जो सांसद है, निवर्तमान सांसद, उनके सारे कार्यों को अजय बाबू ही करते थे। उनके प्रतिनिधि वही हैं, उनके पति भी हैं और जनता दल का बढ़िया नेता भी हैं, और सारे कार्य उन्हीं के देख में होता है। और हमें नहीं लगता है कि एक भी कार्यक्रम कहीं से अजय बाबू ने छोड़ा है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आखिर में कविता सिंह की जो टिकट कटी, पढ़ी लिखी महिला थी, अच्छी वक्ता भी थी, और फिर उसी पार्टी के दूसरे व्यक्ति को जो अभी पढ़ी लिखी नहीं है, बोल नहीं पाती है, मैंने नॉन पॉलिटिकल रही है, क्यों दिया गया? देखिए, इसमें सबसे सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति में समीकरण भी मायने रखता है। तो समीकरण के साथ कहीं ना कहीं कुछ सीटें उन लोगों को एडजस्ट करनी पड़ती है। और जहां तक अपने पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा के आपने चर्चा किया, तो मैं ये बता दूं कि ये तो मात्र एमपी बनेगी
और इनकी बातों को वहाँ हमारे सदन में हमारे पार्टी के लीडर होते हैं और पार्टी के लीडर उस बातों को रखते हैं। लेकिन आप बिहार का उदाहरण लीजिएगा तो यहाँ माननीय राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही है, और मैं उनके जैसे मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं तो मुझे दुख लगता है इस बात का। लेकिन आप जब डिग्री देखिएगा तो उनसे 9 क्लास ज़्यादा हमारी प्रत्याशी पढ़ी लिखी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि माननीय हम अपने नेताओं को धन्यवाद देंगे कि जो घर के गृहिणी है, जो घर के मतलब पाक शास्त्र में निपुण है, पाक शास्त्र का काम करती है, वैसे वैसे महिलाओं को निकाल के मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जो कार्यकर्ताओं माननीय दोनों नेता कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? नहीं, कौन नहीं कार्य करता है। हमने एक बात कहा कि समीकरण के हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज है कि जिसको नेतृत्व टिकट देता है, हमारे यहाँ परंपरा है कि सारे लोग लग जाते हैं। उससे पहले हमने 13 तारीख को एक जिला कार्य समिति का बैठक किया था और मैंने ही अनाउंस किया था कि जिस साथी को चुनाव लड़ना हो वो आवेदन दे सकते हैं। हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। से क्यों नहीं पूछा? पहले पूरी बात सुन लीजिए कि हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जिसको उतना ही मजबूती से यह भी कर्तव्य होता है कि जिसको टिकट मिले उसके पीछे सब लोग लगे। अच्छा, ये बताइए, आप भी लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं, आप 15 साल पहले भी जिलाध्यक्ष थे, फिर से जिलाध्यक्ष बनाया गया, सिर्फ जिलाध्यक्ष तक ही आपकी सीमित व्यवस्था है, क्यों नहीं आपको पार्टी टिकट दे दी? क्यों नहीं आपको लड़ना? मैं यहीं पर खुश हूँ, मैं यहीं पर खुश हूँ, बीच रहते नहीं, क्यों खुश है? मैं यहीं पर खुश हूँ। जनता चाहती है कि एक अच्छे सार्वजनिक सर्वसुलभ लोगों को दिया जाए, तो क्यों नहीं? देखिए, कोई सांसद और विधायक बन के ही लीडर नहीं होता है, ईमानदारी की बात है, और लोगों का काम कर पाता है। आप अपने देश में देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि राष्ट्रपिता भी कहलाए, कोई जननायक भी कहलाया, क्या कोई कहीं सांसद विधायक हुए थे क्या? लेकिन अभी भी जो देन है लोगों की देन है, हमारा दल का देन है, हमारे दल के नेताओं का देन है कि जो चंद्रकेतु सिंह को भी लोग जानता है, और मैं इससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जो मेरे जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसे बखूबी निभाना जानता हूँ। ये चुनाव अच्छे तरीके से निकले, अच्छी गैपिंग में निकले, इसको लेकर क्या आपकी आगे की रणनीति क्या है? नहीं, देखिए, यह चुनाव अच्छी गैपिंग के साथ ही निकलेगा, और जो रणनीति है, रणनीति तो भाई बाइट पर देने लायक नहीं होता है। हम लोग रणनीति अपना रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो ये थे चंद्रकेतु सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार चुनाव किस तरह से हुआ और वर्तमान के प्रत्याशियों पे चर्चा की गई, और जो टिकट कैसे मिली, किस परिस्थितियों में दी गई है, और कौन लोग इसमें साथ दे रहे हैं, कौन लोग साथ नहीं हैं, जो वामपंथी बयान आ रहे थे प्रत्याशी के प्रति का, उन सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है। फिलहाल जनता जनार्दन है और जनता ये बताएगी 25 तारीख को कि वो किसे अपना नेता चुनती है। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।